नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सुरक्षित माना जाता है। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इस डर से कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, राइट। तो मेरा एक पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड जो है एक सुरक्षित स्कीम है, एक सुरक्षित टूल है जहाँ से कि वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, राइट। तो एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इसलिए सुरक्षित है कि म्यूचुअल फंड जो है डाइवर्सिफाई करता है। इसमें जो भी फंड मैनेजर हैं वो पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। आपके पैसे को डाइवर्सिफाई मतलब वो मल्टीपल असेट में पैसे को लगाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका पैसा वो स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाते हैं, एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता है, राइट। और जो भी फंड मैनेजर होता है वो बड़े बड़े कॉलेजेस से, आईएम से, आईआईटी से या बड़े बड़े फॉरेन डिग्रीज लेकर के आए हुए होते हैं, राइट। तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर आप कोई भी अगर कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपकी जो एक्सपर्टीज है, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, या आप पेंटर हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, आप मतलब कहीं नौकरी पेशा वाले आप आदमी हो, राइट। तो आपका एक काम नहीं है, आप एक प्रोफेशनल स्टॉक पिकर नहीं हो, आप प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने वाले एनालिस्ट नहीं हो, राइट। तो बेटर यही है, सजेस्ट यही किया जाना चाहिए और सब यही सजेस्ट करता है कि आप अपना पैसा जो है फंड मैनेजर को दो, मतलब आप म्यूचुअल फंड करो, यही सजेस्ट किया जाता है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से, डायरेक्ट शेयर खरीदने से दूर रहो। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ से दूर रहो और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि ये जो है आपको, आपका जो पैसा है, जब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा आप लगाते हो तो फंड मैनेजर जो है आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगा करके बल्कि 10 कंपनी, 15 कंपनी, कभी कभी 20-25 कंपनी में भी पैसा लगाता है, राइट। एक फंड जो है वो मल्टीपल 10, 15, 20, 25 कंपनी में पैसा लगा रहा होता है। तो यहाँ आपका जो है रिस्क है वो कम जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, राइट। क्योंकि एक ही साथ 10, 15, 20 कंपनी तो डूबने वाली नहीं होगी, राइट। तो आपका जो पैसा है वो सुरक्षित हो जाता है, राइट, और आपको रिटर्न बना के देता ही देता है। दूसरा जो बात है कि जो है आपका जो पैसा है वो एक तरह के मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, कभी कभी जो है जैसे अगर आप डेट म्यूचुअल फंड की बात करो या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करो तो आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जाता है और जो है वो स्टॉक मार्केट में भी जाता है, राइट। तो मतलब फिक्स्ड रिटर्न भी है, उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है और फिर कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट से लिंक होता है, राइट। तो ये मतलब कि ये इस तरह का जो है वो म्यूचुअल फंड इस तरह के भी फंड रखते हैं जहाँ पे कि आप अपने रिस्क के हिसाब से आप सिलेक्शन उसका कर सकते हो, राइट। तो ये इसको बोलते हैं कि आप मल्टीपल एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये दो चीज़ें हैं जो कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेफ बना देता है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आप एज जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की मैंने बात ऑलरेडी कर ली, राइट। क्योंकि एज जो होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस से डिग्री लेकर के आते हैं, तो इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं स्टॉक को एनालाइज करने की, कंपनियों को एनालाइज करने के, उसके बैलेंस शीट पढ़ने की, राइट। बहुत सारे सीएज होते हैं जो आपका फंड मैनेजर होते हैं, राइट। तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, राइट। उनकी अकाउंट्स में ही उनका पूरा एजुकेशन होता है, फाइनेंस में ही उनका पूरा एजुकेशन होता है, तो उन पर ट्रस्ट करना आसान है, मतलब उन पर भरोसा किया जा सकता है, राइट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं, तो इसलिए भी आप भरोसा कर सकते हो कि सेबी जो है हमारा जो प्रेस्टिजियस बॉडी, जैसे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस तरह से पूरे स्टॉक मार्केट को, निफ्टी को, सेंसेक्स को, एनएससी को, बीएससी को, म्यूचुअल फंड को, ये सबको रेगुलेट जो करता है वो सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी, राइट। तो सेबी जो सुप्रीम बॉडी है, यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत होगा म्यूचुअल फंड की तरफ से, अगर सेबी को लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उसको मतलब नोटिस भेजेगा और उसे जवाब मांगा जाएगा, राइट। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो।
नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके रिस्क के हिसाब से। अगर आप अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करूंगा लेकिन मुझे उसमें भी रिस्क नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा अच्छा मतलब फंड चाहिए बिना किसी रिस्क से, तो इसमें जो डेट फंड है, डेट म्यूचुअल फंड भी होता है और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड भी होता है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी होता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड में, जिसमें कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, राइट। आप थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, उसमें लगभग आपका 9-10% का रिटर्न मिलेगा, राइट। लिक्विड फंड में आपका लगभग बैंक एफडी के बराबर ही रिटर्न मिलेगा। आप बोलोगे कि नहीं म्यूचुअल फंड में मैं जाऊंगा और मैं खूब रिस्क लूंगा, तब तो फिर आप इक्विटी फुल फ्लेज्ड 100% ऐसा फंड लो जो कि पूरा पैसा इक्विटी में ही लगाता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है। ये आपका रिटर्न लगभग 12 से 15% का रिटर्न बना करके आपको देगा, राइट। और जो है और भी म्यूचुअल फंड इसलिए भी सही है कि ये जो है आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, राइट। आप जब भी आप पैसा को रिडीम करना चाहोगे, पैसा की आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा आप रिडीम कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा कभी 24 आवर में, और कभी कभी कपल ऑफ डेज में, 2 दिन में पैसा आ जाएगा, राइट। और जो है कि आपको एक कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हो। तो आप हर महीने एक मुश्त जो है जो भी आप अब पैसा मान लो कि 5,000, 500 या 10,000 या 15,000, जितना भी आप अपने पॉकेट के हिसाब से जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। इसमें लमसम का भी इसमें आप कर सकते हो। अगर एक मुश्त 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है तो भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है एक साथ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं, राइट। तो और आप एसआईपी तो खैर सब म्यूचुअल फंड हाउसेस लेते ही हैं, राइट। तो ये कर सकते हो। और एसटीपी भी एक जो है जो बेनिफिट आपको दिया जाता है, जैसे एसटीपी से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मान लो कि आपका पैसा बैंक एफडी में है या डेट फंड में है, वहाँ से आप इक्विटी में ट्रांसफर करना चाहते हो हर महीने 5-5 हज़ार करके, तो आप वहाँ से भी, या फिर लिक्विड फंड में आपका अगर पैसा पड़ा हुआ है और अभी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप वहाँ से फिर लिक्विड फंड का पैसा जो है 5-5 हज़ार रुपये हर महीने कर करके आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो इक्विटी फंड, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड या मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में। तो आप ये भी कर सकते हो, राइट। और है कुछ आपको कंसिडर करना है कि मैं आपको पहले बता दिया कि म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी सही है, और आप टीवी पे ऐड भी देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, एम एस धोनी ये सब मिलकर ऐड करते हैं, और ये बहुत पुराना ऐड है जो म्यूचुअल फंड सही है सही है सही है, सभी लोग बोलते हैं, राइट। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सही है म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है और आप लंबे समय तक बने रहोगे तो आपको रिटर्न, अच्छा रिटर्न आपको वेल्थ क्रिएट कर देगा, आपको अमीर बना देगा। लेकिन हाँ, ये रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है। आपको रिस्क को समझना होगा और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना हो। आपको अगर पैसा 6 महीने के अंदर चाहिए तो आपके लिए जो है वो लिक्विड फंड है, राइट। आप अगर पैसा मतलब कि साल भर से ऊपर में डालना चाहते हो, 3 साल तक डालना चाहते हो, राइट, तो फिर आप डेट फंड में जा सकते हो। लेकिन आप अगर 5 साल से ज़्यादा तक आप पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में तब आपके लिए जो है फुल फ्लेज्ड इक्विटी फंड है। तो ये जो है आपको कंसिडर करना होगा। मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप जो प्ले लिस्ट का जो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिए और अपने जो थॉट प्रोसेस को है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपना जो भी डिसीजन लेंगे अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से, फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही लेंगे, क्योंकि ये पैसे की बात है। आपका पैसा सुरक्षित रहे ये मैं चाहता हूँ, और आपका पैसा सुरक्षित रहे इस सरकार और आरबीआई भी चाहता है, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे अगर मेरे आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो पैसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको जवाब दे पाऊँ। अगर मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपके क्वेश्चंस को रिसर्च करके मैं कोशिश करूँगा कि आई गिव माई बेस्ट आंसर टू योर क्वेश्चंस, राइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।